अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको डाटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में बताऊंगी और उसके डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डाटा प्री प्रोसेसिंग होती क्या है। अगर हम डाटा प्री प्रोसेसिंग पे देखें तो डाटा प्री प्रोसेसिंग में कुछ ऐसे स्टेप्स अप्लाई करते हैं टू मेक डाटा मोर सूटेबल, यानी डाटा माइनिंग के लिए। उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो डाटा को इजीली प्रोसेस करने के लिए, उसकी मेमोरी को कम करने के लिए, उसका ताकि वो प्री प्रोसेसिंग में टाइम कम लें। ऐसे कुछ अप्रोचेज़ हैं जो यूज़ होती हैं उसको सूटेबल करने के लिए फॉर डाटा माइनिंग। उसके वैसे तो मेन 2 कैटेगरीज़ हैं स्टेप की। एक ये कि डाटा को सिलेक्ट करना और फिर उसके बाद उसमें जो भी चेंजिंग करनी हो एट्रीब्यूट्स में या ऑब्जेक्ट्स में, उनमें चेंज करना हो। उनके कुछ अप्रोचेस के नाम हैं जो कि हैं एग्रीगेशन, सैम्पलिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, फीचर सबसेट सिलेक्शन। तो ये मैं आज आपको इनके बारे में बताऊँगी। सबसे पहला है हमारे पास एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? अगर एग्रीगेशन की हम जनरली बात करें, तो एग्रीगेशन में हम 1 या 1 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा एट्रिब्यूट्स या ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं इंटू सिंगल एट्रिब्यूट या ऑब्जेक्ट। उसका पर्पस क्या है एग्रीगेशन का कि डाटा रिडक्शन हो जाती है, चेंज ऑफ स्केल। डाटा रिडक्शन किस तरह से कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी बहुत एक लार्ज सेट ऑफ स्केल ऑफ डाटा से जो है वो स्मॉलर इनटू स्मॉलर सेट ऑफ डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंबाइन कर देते हैं हम उसको जो सिमिलर होते हैं। उससे होता ये है कि उसको जो मेमोरी चाहिए होती है वो उसकी कम लगती है। प्रोसेसिंग टाइम जो डाटा को चाहिए होता है वो उसका कम हो जाता है और इसकी वजह से हम एग्रीगेशन की वजह से हम उसपे मोर एक्सपेंसिव जो डाटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स हैं वो उसपे अप्लाई कर सकते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में एग्रीगेशन में क्या होता है कि जो उसका स्कोप होता है या स्केल होता है उसको एक हाई लेवल व्यू दे देते हैं इंस्टेड ऑफ लो लेवल व्यू। फॉर एग्जांपल सिटीज़ को अगर हम बात करें तो वो एग्रीगेट हो जाती हैं इनटू रीजन, स्टेट्स, कंट्रीज़। डेज़ जो हैं वो वीक्स में, मंथ्स में या ईयर में हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम सिटीज़ पे अगर हमने कोई एल्गोरिदम अप्लाई करना है, तो सिटीज़ तो बहुत सारी है एक कंट्री की, ठीक है? उसको हमने रीजन्स में कन्वर्ट कर दिया या स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो उस तरह क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास स्मॉल हो जाता है और आप उस पे बड़े-बड़े एल्गोरिदम ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और टाइम भी कम लगता है। तो ये था एग्रीगेशन जिसमें हमने देखा कि किस तरह से आप डाटा को जो है मोर स्टेबल डाटा को आप कर सकते हैं यूज़िंग एग्रीगेशन। अब हम नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास अप्रोच है, वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो है वो वन ऑफ द मेन टेक्नीक है डाटा सिलेक्शन के लिए, जो डाटा सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है। इसमें होता क्या है कि इसमें दोनों बहुत प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन भी यूज़ होता है, उसके अलावा फाइनल डाटा एनालिसिस के लिए भी हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम स्टैटिस्टिक सैंपल्स की बात, तो जैसे स्टैटिस्टिशियन सैंपल होता है, इसमें ये होता है कि अगर हम एक एंटायर सेट ऑफ डाटा को लें, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी मेमोरी है वो ज़्यादा लेगा, उसको प्रोसेस होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह इसमें भी सैम्पलिंग जो है वो यूज़ होती है। उसके अलावा सैम्पलिंग जो है वो डाटा माइनिंग में भी यूज़ होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग यानी एंटायर सेट ऑफ डाटा को प्रोसेस करना, वही बात आ जाती है कि बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो सैम्पलिंग की अगर हम फर्दर बात करें, तो की प्रिंसिपल फॉर अफेक्टिंग यानी 2 इसमें फॉलोइंग हैं कि सैम्पलिंग किस तरह से काम करता है। सैंपल इस तरह से काम करता है कि एंटायर सेट ऑफ डाटा को लेने की बजाय हम उसका एक सैंपल ले लेते हैं जो उसको पूरे पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉपुलेशन का लेना है, तो उसमें आप ले लेंगे कि कुछ फीमेल्स हैं जो फीमेल रिप्रेजेंट कर रही होंगी सैंपल को, और कुछ मेल होंगे जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और उसमें से हम टोटल एक सेट ऑफ पीपल ले लेंगे जो पूरे पॉपुलेशन को एक रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यानी उसको हम सैंपल कहेंगे। सैंपल क्या होता है कि बेसिकली यही होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम ही होती हैं जो ओरिजिनल सेट ऑफ डाटा होता है। तो इससे क्या होता है कि टाइम हमारा और मेमोरी जो है वो कम लगती है, क्योंकि हम अब एक सैंपल पे हम अपने एक एल्गोरिदम अप्लाई कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ के पूरे डाटा पे हम उसको अप्लाई करें। अब जो हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती हैं, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और इसी तरह स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अगर हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करें, तो इसमें हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी आइटम जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं, तो हमने रैंडमली पिक करना है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारे पास रेड बॉल भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है। अब दूसरा ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो आइटम्स होती हैं पॉपुलेशन के अंदर, उसके प्रोबेबिलिटी होती है कि
जब हम उसको उठा लेते हैं, तो वो पॉपुलेशन से उसको रिमूव कर देते हैं। वो किस तरह से कि अगर हमारे पास 4 ग्रीन बॉल्स थी, 4 रेड बॉल्स थी, अब हमने पिक किया तो हमारे पास ग्रीन बॉल आ गई। तो अगली बार जब हम उसमें से पिक करेंगे तो हमारे पास 3 ग्रीन बॉल्स होंगी और 4 रेड बॉल्स होंगी। इसी तरह रिप्लेसमेंट की अगर बात करें, तो उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करते। हमने अगर रेड बॉल उठा ली, हमने नोट कर लिया कि ओके हमने रेड बॉल पिक की है। हम क्या करेंगे, रेड बॉल को वापस सैंपल के अंदर रख देंगे और हम फिर से जो है उसको सैंपल में से रैंडमली उसको पिक करेंगे। तो इसको हम कहते हैं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। इसी तरह अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की, तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हम आगे थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। इसमें ये होता है कि डाटा को जो है सेवरल पार्टीशंस में स्प्लिट कर देते हैं और उसमें से फिर रैंडम सैंपल्स लेते हैं। जिस तरह आप ये एक डायग्राम में देख सकते हैं कि सैंपल को किस तरह से एक पॉपुलेशन था, उसमें से एक सैंपल ले लिया जिसमें से कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं जो उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। अगर अब हम स्ट्रैटिस्फायर सैंपलिंग की बात करें, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें एक ग्रुप में उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसको स्ट्रैटा कहते हैं। इसमें होता ये है कि प्रोबेबिलिटी एक तो होती है कि अगर इसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, तो वो रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। लेकिन इसमें इक्वल नहीं होता, या तो समटाइम्स हाई प्रोबेबिलिटी होती है या लोअर प्रोबेबिलिटी होती है, या डाटा सेट जो है वो बहुत जो है ह्यूज लेवल पे होता है। जिसकी वजह से इसको स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी हो तो फिर वो सिंपल रैंडम सैंपल कहलाएगा। इसी तरह अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें ओवर सिंपल रैंडम सैंपलिंग की, तो इसमें ये होता है कि ये जो है रिड्यूस जो नंबर ऑफ सैंपल साइज़ है रिक्वायर्ड होता है गिवन प्रिसिजन का, वो रिड्यूस हो जाता है। उसको आप कम, इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको कम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैंपल, क्योंकि आप इसमें एक जो है सेपरेट ग्रुप बना देते हैं उसका। और ये भी पॉसिबल है कि प्रिसिजन जो है वो ज़ाहिर बात है सेम सैंपल साइज़ के साथ इंक्रीज़ हो जाती है इन इन मतलब अगर हम उसको रैंडम सैंपलिंग से कंपेयर करें तो। अब कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी क्या होता है कि जब आपका जो डाटा है वो बहुत लाइक अगर बात करें लाइक वैल्यूज़ उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, मीन सेट ऑफ कॉलम्स या रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज़ जब इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो डाटा है डायमेंशन की, यानी आपकी डायमेंशन बेसिकली इंक्रीज़ हो रही है, यानी आपके कॉलम्स और रोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जो आपका डाटा है वो स्पार्स हो जाता है डायमेंशन के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है एक दूसरे के अंदर, और इसमें जो है उसको रीड करना या उसको एक्सेस करना या उसके अंदर लाइक अगर हमने उसके डिफरेंस निकालना हो उसके बीच में, लाइक डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, या उसकी सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी निकालनी हो, या उसका मैक्स डिस्टेंस निकालना हो, मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ वो बहुत एक दूसरे के अंदर स्कैटर्ड होते हैं एंड इट्स नॉट ईज़ी, वो बहुत मुश्किल आप कह सकते हैं कि हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपने उसमें करना हो, जब आपने उसमें पॉइंट्स निकालने हो तो वो आसान नहीं होते, व्हिच इज़ ऑब्वियसली क्रिटिकल फॉर क्लस्टरिंग एंड आउटलायर डिटेक्शन। तो फिर वो क्या होता है कि वो लेस मीनिंगफुल हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है टू रिड्यूस दोज़ जो डायमेंशंस ऑफ डाटा हैं, यानी जो नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स हैं आपके पास, जो बहुत एक तो क्लोज़र नंबर हैं, आप एक-दूसरे से हो जाते हैं, उनको रिड्यूस करना, लेकिन रिड्यूस इस तरह से करना कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो रिड्यूस ना हो, उसकी जो क्वालिटी है वो ना गिरे और जो इन्फॉर्मेशन है वो लूज़ ना हो। उसका ज़ाहिर बात है पर्पज़ यही है मेन कि कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी जो हमने ऊपर पढ़ा, उसको अवॉइड करना, उसको रिड्यूस करना। उसके अलावा अमाउंट ऑफ टाइम और मेमोरी जो है, ज़ाहिर बात है आपका जब डाटा बहुत लार्ज नंबर में होगा, तो उसमें मेमोरी और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे उसको उसको रिड्यूस करना ताकि जो डाटा माइनिंग एल्गोरिदम्स हैं वो ईज़िली उस पे अप्लाई हो सके। इसके अलावा जो है डाटा को ईज़िली विजुअलाइज़ कर सकें, क्योंकि अगर कर्सर ऑफ डायमेंशनैलिटी बेसिकली होगा, यानी डाटा जो है एक-दूसरे में बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, स्पार्स होगा, तो वो रीडेबल भी नहीं होगा। आप अगर किसी को उसको ग्राफ के थ्रू बेसिकली हम रिप्रेज़ेंट करते हैं ज़्यादातर। अगर हम उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू नहीं है, बिकॉज़ 2 पॉइंट्स की बहुत सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं एक-दूसरे की, बहुत वो क्लोज़ होते हैं, उनकी सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इनको रिड्यूस करने के लिए डायमेंशनैलिटी रिडक्शन यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ होती है। इसकी कुछ टेक्नीक्स हैं, मैथमेटिकल टेक्नीक्स हैं जो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए यूज़फुल होती हैं। जिनमें से कुछ हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, फीचर सबसेट सिलेक्शन, और अदर्स में आ जाती है सुपरवाइज़्ड और नॉन लिनियर टेक्नीक्स। अगर मैं पीसीए की बात करूँ, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी है, जिसमें जो डाटा है वो हाई डायमेंशनल स्पेस से इनटू, यानी या तो लोअर में कन्वर्ट हो जाता है या उसी के इक्वल नंबर ऑफ डायमेंशंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं बेसिकली उसको रिड्यूस कर देते हैं,
ताकि जो आपका जो डाटा है बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज़, उससे क्या होता है कि जब डायमेंशन डिक्रीज़ हो जाती हैं, ज़ाहिर-सी बात है इट्स ईज़ी टू एक्सेस दैट डाटा। उस पे फिर आपने जो भी अप्लाई करने हैं एल्गोरिदम्स वो ईज़िली अप्लाई हो जाते हैं। उसका गोल मेन तो यही है कि ऐसी प्रोजेक्शन जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन को कैप्चर कर ले। अब हमारे पास इसमें लास्ट आता है फीचर सबसेट सिलेक्शन। फीचर सबसेट सिलेक्शन भी बेसिकली एक अनदर वे है टू रिड्यूस, अगर हम बात करें कि डायमेंशनलिटी ऑफ डाटा की। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो सबसेट होते हैं उसमें 2 मेन फीचर्स होते हैं, एक तो रिडंडेंट फीचर्स, इर्रेलेवेंट फीचर्स। इनको एलिमिनेट करने के लिए हम फीचर सबसेट सिलेक्शन यूज़ करते हैं। रिडंडेंट फीचर्स ऐसे होते हैं जो यानी कि ऐसा डाटा जो डुप्लीकेट हो या रिपीट हो रहा हो एक दूसरे, यानी सिमिलर हो। तो ज़ाहिर बात है जब वो सिमिलर होंगे तो वो आप ये कह सकते हैं कि वो ज़ाहिर बात है मेमोरी भी ज़्यादा लेंगे और टाइम भी उन पे, अगर प्री प्रोसेसिंग उन पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यानी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जो सिमिलर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि परचेज़ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेड। अभी जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू आप इज़िली जो है निकाल सकते हैं, इस एट्रीब्यूट से। तो इससे होगा क्या कि अब दोनों अगर आपने डाल दिए तो कोरिलेटेड है, सिमिलर हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब अगर इनमें से एक भी हो तो जो है आप एक से दूसरी निकाल सकते हैं। तो एक दूसरी जो वो मीनिंगलेस है। तो इस वज़ह से इनको, यानी रिडंडेंट फीचर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम सबसेट सिलेक्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह इर्रेलेवेंट फीचर्स, ऐसे फीचर जिनकी कोई आप ये कह सकते हैं कि ये यूज़फुल ही ना हो बिल्कुल, जिनका कोई मकसद ही नहीं है डाटा को माइनिंग करने के लिए, उनका कोई मकसद नहीं है। जब आप माइनिंग करें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि स्टूडेंट आईडी, अगर आपने एक स्टूडेंट की जीपीए पे फ़ोकस करना है, उसकी उसकी कैलकुलेशन पे देखना है या उसको प्रेडिक्ट करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट की आईडी होना मीनिंगलेस है। उसका कोई नीड नहीं है। क्योंकि अगर वो हो ना हो, एक ही बात इस तरह से नहीं है, क्योंकि अगर आईडी है तो इसका मतलब है आपके पास डाटा जो है एक्स्ट्रा डाटा आ रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, मेमोरी ज़्यादा लग रही है। तो ऐसे इर्रेलेवेंट फीचर्स और रिडंडेंट फीचर्स को एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम फीचर सबसेट सिलेक्शन यूज़ करते हैं। फीचर सबसेट सिलेक्शन के लिए कुछ टेक्नीक्स हैं। एक तो है ब्रूट फ़ोर्स अप्रोच। ब्रूट फ़ोर्स अप्रोच में ये होता है कि जितने भी सबसेट उस पे बन सकते हैं एज़ अ इनपुट, वो सब अप्लाई कर देते हैं। ठीक है? जितने भी पॉसिबल आप कह सकते हैं कि फीचर सबसेट हो सकते हैं इनपुट टू डाटा माइनिंग एल्गोरिदम, तो वो सारे के सारे ट्राई करते हैं। लेकिन एम्बेडेड अप्रोचेज़ में ये होता है कि जो नेचुरली हो सकते हैं फीचर, उनको अप्लाई करते हैं एज़ अ पार्ट बाय यूज़िंग लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। और फ़िल्टर अप्रोचेज़ में, एज़ यू कैन सी द वर्ड फ़िल्टर, तो उसमें जो है फ़िल्टर कर देते हैं, जो कुछ ऐसे जो सेलेक्ट कर लेते हैं, रन करने से पहले ही कुछ ऐसे सबसेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो उसमें मतलब जो यूज़फुल नहीं होंगे, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नहीं चाहिए वो रन होने से पहले ही उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब एल्गोरिदम रन होता है उसपे, तो वो उसकी ज़्यादा जो एफ़िशिएंसी है वो उसकी बढ़ जाती है, उसका जो टाइम है वो कम लगता है और मेमोरी भी कम लगती है। रिसोर्सेज़ जब कम यूज़ होती हैं तो जो आउटकम है वो आपको ज़्यादा जल्दी मिलता है और उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये तो था आज का टॉपिक जिसमें हमने डाटा प्री प्रोसेसिंग के कुछ मैंने आपको अप्रोचेस बताई हैं और किस तरह की होती हैं। तो आई होप अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।